नमस्कार। संस्कार धानी के कॉफ़ी हाउस से कॉफ़ी हाउस विचार मंच पर हर शनिवार की तरह एक बार फिर हम मौजूद हैं दोपहर के 2 बजे। बेहतर विकास की उम्मीद लिए संस्कार धानी विकास की राह पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। समय समय पर ऊर्जावान अधिकारी आए जिन्होंने विकास को गति दी और संस्कार धानी को समृद्ध करने में काम किया। संस्कार धानी को ऊर्जावान अधिकारियों की आवश्यकता है और हमारे बीच में आज एक ऊर्जावान आईएएस अधिकारी आयुक्त नगर निगम संदीप जीआर मौजूद हैं कॉफ़ी हाउस विचार मंच पर, जो शहर विकास की संभावना पर, जबलपुर के विकास की संभावना पर अपना नजरिया मंच से साझा कर रहे हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं मंच पर। कॉफ़ी हाउस विचार मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम जैसा कि मंच के माध्यम से जबलपुर शहर के विकास को लेकर चर्चा करते हैं कि क्या कमियां रह गई आम जनता की तरफ से, प्रशासन ने किया, पत्रकारों जो भी सेक्टर हैं डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार, उन सब की क्या कमियां हैं, क्या है आपका नजरिया, क्या है एक आयुक्त नगर निगम के एक अधिकारी के नाते, ऊर्जावान अधिकारी आप आए हैं नगर निगम जबलपुर में, तो हम मंच आपसे आपका विकास का नजरिया लेना चाहते जबलपुर के लिए। जी नमस्कार, थैंक यू। आई थिंक जितना मेरी इनिशियली, अब मेरा जबलपुर में, खैर मैं दूसरे रोल में यहाँ पे ऑलरेडी था, तो मुझे शहर का अंडरस्टैंडिंग उसका लाभ ज़रूर मिल रहा है। और आई थिंक इनिशियली मेरा जो मैं जब निकल रहा हूँ अभी और सफाई व्यवस्था को लेके या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके मैं बहुत ही, मुझे लग रहा है कि बहुत ही सकारात्मक मुझे फीडबैक आ रहा है पीपल का भी। इनफैक्ट सभी लोग जुड़ के एक पॉजिटिव सोच की ही शहर है। ऑफ कोर्स कुछ चैलेंजेस ज़रूर रहते हैं, हर शहर के डेवलपमेंट में रहते हैं। एक शहर को बनने में काफ़ी समय, जेनरेशन्स भी लगते हैं एक शहर को बनने में। बट आई एम श्योर कि हम सब मिलके वेरी क्विकली थोड़ा सा टर्न अराउंड कर पाएंगे। इंडिया इज़ ए डेवलपिंग नेशन, तो हमेशा कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट रहेगा ही। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं रोड खुदा हुआ नज़र आना या कोई ना कोई चीज़ डेवलप होते नज़र आना स्वाभाविक है। इस चीज़ से हमें जनरेशन्स गुजरते रहते हैं और हम उससे थोड़े से ये व्यथित भी होते हैं कि कोई परेशानी है। तो एक चीज़ हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम उन चीज़ों को कंप्लीशन के तरफ ले जाना, और जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो जगह रहती है तो उसको हमें थोड़ा सा ये करनी पड़ेगी कि उसको मेंटेन करें, क्योंकि बहुत सारी जगह कंस्ट्रक्शंस कॉमनली होते रहते हैं। तो उसको जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी से वो कैसे मेंटेन कर पाए, इस पे थोड़ा सा हम फोकस दे रहे हैं। पेडेस्ट्रियंस, हमारे जो पैदल चलते हैं, जो महिलाएं रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, इनको सबसे दिक्कत रहती है। हम लोग जो बाइक में जो युवा एक लड़का जो घूमता है उसके लिए और कंफर्टेबली रोड्स है, हमें पेडेस्ट्रियन वेज पे हम लोग फोकस जरूर कर रहे हैं कि आदमी को एक एंड टू एंड पैदल चलने के लिए जो होना है, उसमें आई फील अ नीड इन जबलपुर। ग्रीनरी पे देखे तो हमारे शहर बहुत आजकल ग्रे शहरें बन रही है। हमारे पार्क्स भी ग्रे, मतलब सीमेंट के हम लोग चीज देखते हैं। बट वी नीड टू मेक इट मोर ग्रीन, हरा रंग के तरफ हमें ले जाना है। इवन रोड्स भी, हमारे स्ट्रीट्स भी अगर थोड़े से ग्रीन हो जाए तो उस दिशा में हम लोगों को आई थिंक फोकस रखने की ज़रूरत है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई फील। आपने ऑब्जर्व किया अन्य तुलना में जबलपुर शहर कैसा है, कैसा हर एक शहर की अपनी एक यूनिक कैरेक्टर रहती है। तो जनरली डेवलपमेंट उस शहर के कैरेक्टर के हिसाब से बनती है। हम किसी स्केल पे कोई भी शहर को लगाना आई थिंक थोड़ा सा
डिफिकल्ट होगा कि एक शहर कोई अच्छा है। वैसे अगर हम देखें तो गांव बहुत साफ सुथरे रहते हैं, तो शहर उस हिसाब से कभी कभार क्या थोड़े से डर्टी भी हो जाते हैं, मतलब तो बट आई थिंक जबलपुर एज सच जनरली इज अ थोड़ा सा ऐसा शहर है जो ट्रांजिशनरी फेज में है टू मूव इनटू अ बिगर लीग। तो आई थिंक ये हमारा जो है ये अगला 2-3 साल और या करंट ईयर दिस इज अ ट्रांजिशनल फेज। तो उस दौर पे हम इसको टैप कर सकते हैं कि ट्रांजिशनल सिटी के हिसाब से हम देख सकते हैं। प्रॉब्लम हो रही है मास्क में, अगर नीचे का सिस्टम कॉफी नीचे कॉफी वो विचार मंच है हमारा, मास्क थोड़ा नीचे कर लीजिए। नहीं, अब मास्क ही सबसे इम्पोर्टेंट हमारा हथियार है, वो तो है, बट लेकिन हम बात कर रहे हैं बट कॉफी को मना नहीं कर सकते। कॉफी हाउस चर्चा का ही कॉफी ही एक बड़ा माध्यम है। शुरुआत वहीं से होती है। जी, तो कॉफी हाउस हमारा मतलब आपसे एक विजन जैसे केवल आपको ऑब्जर्व किया जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में रखे अपने निगम में आए हैं, तो कितनी कहाँ डेवलपमेंट की संभावनाएं आपको जबलपुर में नजर आ रही है? इस सेक्टर में ग्रीनरी की बात आपने कर दी, पैदल पथ की बात कर दी, मोस्ट अगर डेवलपमेंट यूज करने की बात है तो आपको इस क्षेत्र में संभावनाएं आपको लग रही है कि वीक है और हमें प्राथमिकता से करने की जरूरत है? आई थिंक जो हमें एनी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अगर हम बात करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर होगी, वाटर सीवरेज लाइन जो है वेस्ट वाटर सीवरेज ये होगी, एंड अपनी इलेक्ट्रिसिटी एंड स्ट्रीट लाइट्स की होगी। तो आई थिंक इफ ये 3 चीज़ें अगर हमारे पास है देन आई थिंक दैट रोड विल बी अ गुड रोड, मतलब वो एक तरीके से हमने एक डेवलपमेंट के लेवल अचीव कर लिया। तो आई थिंक उस हिसाब से देखें तो हमारा सीवरेज का जो एक जो लैक्यूना है उसको आई थिंक हमें फोकस पे लाके हम अगर ब्रिज कर पाए देन हमारे संभावनाएं डेवलपमेंट के वो बढ़ जाती, क्योंकि बहुत सारे रोड्स ऐसे रुके रहते हैं कि यहाँ पे सीवर लगने हैं तो रोड नहीं लगेगा। तो सीवर में ऑफ कोर्स देयर आर सम इश्यूज की सम पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर जो जिसको काम करना है वो किस तेजी से कर पा रहा है, फिर कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज रहते हैं जैसे उसको लाइन मिलना, एंक्रोचमेंट्स हो, तो वो थोड़े से ओवरऑल तरीके से आई थिंक फाइनली सीवरेज का अगर हम लोगों ने इफ वी मेक सम हेडवे देन आई थिंक शहर को इसका लाभ मिलेगा। सीवरेज के अलावा और किन डायमेंशंस को देख रहे हैं बढ़ सकते हैं? ऑफ कोर्स हमारा जो स्ट्रीट लाइट्स है, जो कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट्स में भी जो हमें दिक्कतें होती है, जैसे उनका स्टार्टर वगैरह ख़राब हो जाए या रॉड्स को चेंज करने के इशू रहते हैं, उसको अगर एलईडी में हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं कि उसको कन्वर्ट करें तो उनका रोशनी भी ज़्यादा रहता है और पावर सेविंग भी हमें अच्छे तरीके से हो जाता है। तो दैट इज़ ऑल्सो वन डायरेक्शन, मूलभूत सुविधाएं में हम उस डायरेक्शन में जाए। ऑफ कोर्स देन एक चीज़ हमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हंगर अलिविएशन और जो पॉवर्टी अलिविएशन हम जो बोलते हैं उस दिशा में भी हमें काम करने की एक अपॉर्चुनिटी है। हम लोग कुछ फूड फॉरेस्ट ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्लांटेशन जो हम कर रहे हैं पार्क्स में वगैरह, तो हम उसमें अगर फूड फॉरेस्ट के जब फ्रूट्स के कुछ पौधे लगा दे, उसको भर दे, तो आई थिंक वी विल बी एबल टू ब्रिज 2 गैप्स। एक जो हंगर का भी अलिविएशन करे, इतने सारे लोग जो भूखे रहते हैं, और एक हमारा ग्रीनरी भी बढ़ेगी और उससे डस्ट वगैरह उसका पोल्यूशन लेवल्स विल कम डाउन। तो एक मतलब 2 एंड्स विल मीट। फाइनली हम लोग पौधे लगा ही रहे, कई हेड्स लगा रहे हैं, उसको पानी डाल रहे हैं, बट उससे शायद हमें उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा है। नेटिव प्लांट्स, कुछ फ्लावरिंग ये फ्रूट बेरिंग प्लांट्स अगर हम लगाए नेटिव वाले, देन आई थिंक वी विल बी एबल टू गेट गुड रिजल्ट। जो अन्य पौधों की जगह जो फ्रूट्स लगा तो अच्छी बात है। किसी भी शहर के डेवलपमेंट का रेवेन्यू बड़ा महत्वपूर्ण है। नगर निगम रेवेन्यू के लिए कुछ टैक्सेशन को लेकर कुछ कर रखा है, जो बड़े बकाया है उसको लेके क्या है, क्या टैक्सेशन में एक
इशू जो नगर निगम को जनरली फेस करना पड़ता है या रेवेन्यू कलेक्शन में ये इशू रहता है कि फ्रीक्वेंट जो रिकवरी होना है जिस तरीके से वो शायद कभी कभार नहीं हो पाता। उसके लिए रीजंस ये भी हो सकता है कि एज अ सिटीजन मुझे थोड़ा ईज ऑफ पेमेंट चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे कॉफ़ी पी रहा हूँ तो आई एम गिवन द बिल, सो इट्स क्विकर फॉर मी। तो सपोज मेरे घर में आए, वो रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए वो किस समय में आए, नहीं आए, मैं नहीं हूँ, देन इट गेट्स स्किप। तो वो गैप जो ब्रिज करने के लिए हम जो ईज ऑफ पेमेंट के लिए वी आर वर्किंग आउट सम थिंग्स। अगर मल्टीपल टैक्सेस एंड चार्जेस है उसको कैसे हम लोग इंटीग्रेट करें, वो भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मल्टीपल सर्विसेज तो देता है नगर निगम, लेट्स अज्यूम वी आर गिविंग वाटर, प्रॉपर्टी का टैक्स हो, रोड स्ट्रीट लाइट्स के लिए, गार्बेज का डोर टू डोर कलेक्शन हो, तो जनरली एक सिटीजन में ये फीलिंग होता है इतने बार अगर मल्टीपल टाइम्स उसको देना पड़ रहा है तो भले ही वो उनका सर्विसेज के हो, बट देयर इज अ फीलिंग दैट देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द निगम एंड ये वी कैन ब्रिज दैट, वी आर ट्राइंग टू ब्रिज इट बाय यूनिफाइंग ऑल ऑफ दिस, कि उसको एक मुश्त में करके हम उसको डिमांड क्रिएट करें। ऑफ कोर्स इसमें एक चैलेंज ये भी है कि डिफॉल्टर्स जो है वो भी नहीं पे करें, क्योंकि देयर आर टैक्सेस एंड देयर आर यूजर चार्जेस। यूजर चार्जेस में डेली जो हम सर्विसेज को यूज कर रहे हैं उसके लिए कुछ चार्जेस तो देनी पड़ती है फॉर इट टू रन सक्सेसफुली। इट्स एन अपवर्ड स्पाइरल कि हम अगर कोई यूजर चार्जेस पे कर रहे हैं तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो उसको और बेटर सर्विसेज मिलेगा, तो इट्स एन अपवर्ड स्पाइरल। देयर इज ऑल्सो अ डाउन साइड टू इट, एक डाउनवर्ड स्पाइरल है। हम बोले कि अरे ये सुविधा मुझे ठीक से नहीं मिल रहा, मैं पे नहीं करूंगा, सर्विसेज और सफर करेंगे, सर्विसेज और सफर में और नहीं पे करूंगा, तो इट्स ए डाउनवर्ड स्पाइरल। सो आई थिंक वी शुड मूव टुवर्ड्स एन अपवर्ड स्पाइरल। वी शुड बी पॉजिटिव एंड प्रोएक्टिव सो दैट हमें वो लाभ मिले शहर को। जो डिफॉल्टर की बात कर रहे हैं बड़े बताया, उनकी वसूली की पर्टिकुलर है क्या इसकी? जनरली हम लोग मार्च मंथ में जनरली हमारा थोड़ा और एक्सेलरेट होता है, क्योंकि हमारा जो टारगेट्स को लेके और उसको कलेक्शन को लेके मार्च में एक्सेलरेट होता है। सो वी वांट टू एंश्योर दैट and it's an appeal if all of them, anybody who are watching this also, कि हम लोगों को जो टैक्सेस दे तो वो पॉजिटिवली टैक्सेस को दे ताकि उसका लाभ आप ही को मिले। फाइनली दैट मनी इज बीइंग स्पेंट इन द शहर, तो शहर के विकास में लाभ आएगी। तो हम लोग अगर पॉजिटिव माइंडसेट एक रखेंगे, हम पे करते रहे और उसका लाभ मिलते रहे, तो अगेन वो अपवर्ड स्पाइरल का वो गुडनेस का एक चेन बनेगी। मतलब किसी भी शहर के डेवलपमेंट की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जो होती है, जब ट्रांसपोर्ट फैक्टर होता है, जितने भी लोग आएंगे तो विकास का सूचक होता है। अगर बेहतर ट्रांसपोर्ट, तो नगर निगम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर करने के लिए जितना भी कुछ होता है, हमने जैसे हमारे बसेस जो हमारे JSTCL के बसेस है उसमें हमने एक ड्राइवर्स को और सब हेल्पर्स को एक बार हमने बुला के एक ओरिएंटेशन दिया है, बिकॉज हम ये रियलाइज़ किया कि हम सबका विजन है उसको उन तक पहुंचाने का और ड्राइवर्स तक वो चीज़ समझने का एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमने स्टार्ट किया, तो उससे हमें ज़रूर कुछ फ़ायदे मिले। जैसे कि वो लोग पर्टिकुलर बस स्टॉप में ही रोके और चौराहे में ना रोके, तो ये एक सिंपल सी चीज़ है। और जब हमने उसको बताया तो आई थिंक दे वर एबल टू अप्रिशिएट इट, और ड्राइवर्स अभी करते हैं एंड वी चेक देम ऑल्सो व्हेन दे आर नॉट डूइंग इट, तो वो कर रहे हैं। दैट विल इम्प्रूव आवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑल्सो। क्लेanliness ऑफ द बसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जनरली पब्लिक बसेस इज अ फेस ऑफ द सिटी, तो उसका भी क्लीनलीनेस पे हमने ध्यान रखा है कि हम लोग अगर उसको क्लीन रखेंगे तो इट विल बेटर आवर इमेज ऑल्सो, एंड अगेन इट विल हेल्प कीप द सिटी क्लीन। हम लोगों ने अभी कोरोना को मद्देनजर रखते हुए बसेस में कुछ अनाउंसमेंट्स भी शुरू करवा दिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें।
मास्क लगाए, आप गुड सिविक बिहेवियर अपनाए, तो ये चीज़ें हम अब यू विल स्टार्ट सीइंग इन अ फ्यू बसेस वी ऑलरेडी हैव एंड इन मोर बसेस विल स्टार्ट हैविंग. तो ये एफर्ट्स हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ कर रहे हैं. और जो डेवलपमेंट में जब रोड की आपने बात की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पैदल चलने वाले जो रोड जब निर्माण होता है नगर निगम, पिछले दिनों से लोग देख रहे हैं, फील भी कर रहे हैं, आपने भी कभी महसूस किया क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की बात होती है, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन में थोड़ी कमी देखने को मिलती है, जैसे अन्य समस्या जूझती है. क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हो रोड का, उसके लिए कोई योजना है? जनरली जैसे अभी का जो पद्धति है, पहले ये पूरा तंत्र जो है गवर्नमेंट बेस्ड था. जैसे कोई पर्टिकुलर एक्सपर्टीज नहीं था, तो द गवर्नमेंट हैड द मैक्सिमम एक्सपर्टीज. सो वी हैड एजेंसीज लाइक हमारे जो असिस्टेंट इंजीनियर्स थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स थे, दे वुड डू इट देमसेल्व्स एंड वो क्वालिटी वही मेंटेन करते. अभी ऐसा एक लिंक हुआ है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड, जो कॉन्ट्रैक्टर बनाता है एंड उसको चेकिंग और सुपरविजन का रोल जो है हमारे सुपरवाइजिंग एसीज उनको रहता है. जनरली आई थिंक टैगिंग अ पर्टिकुलर रोड और अ प्रॉपर्टी कि ये पर्टिकुलर रोड या प्रॉपर्टी इस कॉन्ट्रैक्टर से बना है, उसमें एक तरीके से पब्लिक प्रेशर भी वर्क करता है एंड उस दिशा में हम प्रयास करने का भी वी स्टार्टेड अ वर्क कि हम जो भी रोड्स किस कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बनाया गया है तो उनको वो डिस्प्ले करेंगे हम. तो देन पीपल विल नो दैट दिस इज द पर्सन हु हैज कंस्ट्रक्टेड इट एंड इन्होंने सही किया नहीं किया एंड हु आर मोर अवेयर कैन ऑल्सो गिव इन देयर व्यूज कि ये ऐसे करना है. तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी आर ट्राइंग. इसमें बेहतर क्वालिटी इंप्रूव होने की बिल्कुल. जब पब्लिक ऑडिट होगी तब व्यवस्था है, सुविधा है, सब बढ़ेगी. हमारे साथ निदेश चौधरी हैं टाइम्स ऑफ इंडिया से. क्या ये पॉसिबल है कि स्मार्ट सिटी जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट ऑन दैट बेसिस नगर निगम खुद अपना एक प्लान बना के और एरियाज को डेवलप करे? इज इट पॉसिबल? Yes, it is possible. I think one of the issues that we are facing is of coordination where multiple agencies are working. Yeah, smart city if it's working as a separate unit. But once it comes under the ambit or umbrella of the Nagar Nigam and parallelly overall completion का जो एक आएगा, like I even said before, I think if in जबलपुर सीवरेज का अगर खत्म हो जाए प्रोजेक्ट तो देन एक तरीके से ये जो हमारा स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट है देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड. अभी क्या बेसिक में थोड़ा सा वी आर लैगिंग बिहाइंड. तो वंस वी कंप्लीट दैट देन वी आई थिंक वी डेवलप फॉरदर. ये देखा गया टाउन एंड कंट्री प्लानिंग दे प्रिपेयर देयर प्लान दे हैंड इट ओवर टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एग्जीक्यूशन. बट समटाइम्स कॉर्पोरेशन प्लेसेस टू एग्जीक्यूशन एरियाज भी डिफरेंट होता है, स्लोप नहीं होता है, रेंज का नहीं होता है. वैसे इशूज को कैसे सॉल्व कर सकते? एक्चुअली जैसे अभी कुछ पॉजिटिव इंटरवेंशंस प्लानिंग के समय में अगर आ जाए तो TNCP प्लान्स भी परफेक्टली बनेगी. तो उसमें क्या जनरली हम एक चीज़ ये भी नोटिस करते हैं कि वो जो पर्टिकुलर ड्राफ्ट प्लान्स जो बनते हैं उसमें जो पब्लिक का व्यूज़ आर कॉल्ड फॉर, उसमें अगर टाइमली व्यूज़ और वो आ जाए तो देन आई थिंक बेटर प्लान्स आर मेड. बिकॉज एज एन एजेंसी कोई भी पर्टिकुलर एजेंसी को लिमिटेड नॉलेज रहता है, बट द पीपल आर स्टेइंग देयर नो मच 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 बेटर अबाउट दैट प्लेस. तो उनका व्यूज जब आता है तो आई थिंक बेटर प्लान्स बनते हैं. तो बेटर प्लान्स जब बनते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन बेटर होता है. इसमें एक चीज़ लैक्यून है, मैंने देखा है कि प्लानिंग के फेज में देयर इज नॉट मच पीपल इन्वॉल्वमेंट. लेटर देयर इज सम कंप्लेंट्स कि अरे ऐसे नहीं बनना था, ऐसे बनना था. तो एवरी टाइम देयर इज अ ड्राफ्ट प्लान दैट इज uploaded, all the citizens should give their feedback. That will help the city move better. आपको लगता है एजेंसियों को एक साथ बैठने की जरूरत है? कोऑर्डिनेशन की कुछ कमी रह जाती है. एजेंसीज बैठती है साथ में
एजेंसीज जैसे सिटी प्लान बनता है उसमें ऑल ऑफ द एजेंसीज आर पार्ट ऑफ इट। इंडिया हम थोड़ा सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट स्टेट जैसे है, तो वी बिलीव इन लिविंग एंड लेटिंग लिव, तो उसमें शायद कुछ और, बट ऑल द एजेंसीज डू सिट टुगेदर एंड प्लान, तो देयर माइट बी सम इश्यूज विच कम अबाउट, एंड एज अ डेवलपिंग नेशन आई थिंक हम ट्रांजिशनल फेज में हैं, सो दिस थिंग्स वी विल ओवरकम इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। राकेश मिश्रा है विजिटेड लिया जी राइट। आपने बताया कि नगर निगम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सारी चीज़ें एजेंसियाँ होती हैं, कानून भी होती है, सारी चीज़ें, लेकिन जनता का जो आम जनमानस है, पब्लिक डोमेन में ये विश्वास क्यों नहीं बन पाता कि नगर निगम हमें सुविधाएँ बेहतर नहीं दे पाता है। जैसे कि कोई गेस्ट आता है या कोई कार्यक्रम होता है, तब नगर निगम का एक इनोवेटिव काम देखते हैं, बाकी समय में थोड़ा सा एक ये रहता है कि कहीं ना कहीं कैसे दूर किया जाए, कैसे दूर हो सकता है। जैसे आपने राष्ट्रपति का कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से देखा, शहर सज गया था, सारी चीज़ें हो रही थी, सफाई थी, सारी आम दिनों में जनरल में भी खैर उसमें आई थिंक सभी का कंट्रीब्यूशन था, जो हमारा अभी जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट का विजिट अभी जो हुआ, तो बिना सभी के सपोर्ट के और सभी के पुश के वो नहीं हो पाता। ऑफ कोर्स उसमें मल्टीपल एजेंसीज भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो सभी का गोल यूनिफाई हो जाते हैं, एंड थोड़े रिसोर्सेज भी हमें उस समय मिलते हैं ज़्यादा। आई मीन देयर इज़ नॉट डिनाइंग इट, देयर इज़ मोर सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट एंड फ्रॉम द सेंटर की रिसोर्स का भी थोड़ा सा पुश हमें ज़रूर मिलता है उन समय में। ये सोच और प्लानिंग में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। क्या ऐसा कर सकते हैं अपन कि सब दिन ऐसा हो सके, सभी दिन ऐसा हो सके? आई थिंक ये इट्स अ बैलेंस विथ हमारा फाइनेंशियल एबिलिटी, एंड आइडियली स्पीकिंग हमें इफ वी हैव सफिशिएंट फाइनेंसेस, एक थियोरी है बिग पुश थियोरी, जैसे बोलते हैं कि एक नदी को पार करने के लिए हम 2 बार छलांग नहीं लगा सकते ना। हनुमान जी को लगाना था तो एक पार में लगा दिया, बीच में अगर वो पैर रखते तो डूब जाते हैं। तो कभी कभी क्या वो भी एक कॉन्सेप्ट है कि कभी कभी एक शहर को एक बिग पुश करे, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फंड्स पूरा एकदम वी कैन पुश एंड क्लियर वन सिटी, वो भी एक वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग इट है। वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग इज बेटर प्लानिंग ऑल्सो, देर इज नो डाउट। मतलब हम बेटर प्लानिंग से लाइक आप नाउ वी आर सीइंग दैट मल्टीपल डिगिंग के बजाय एक बार अगर सीवरेज लग जाए, देन वी विल बी डन विद दैट प्रॉब्लम। तो दैट इज समथिंग विच वी आर फोकसिंग ऑन, एंड आई थिंक उससे और बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। एक और चीज़ आती है रेवेन्यू की कमी हमेशा, जैसे कि फाइनेंस की बात करते हैं, हमेशा रेवेन्यू को लेकर काफ़ी सख्त रहता है। सभी बड़े बकायादारों को लेकर प्लानिंग की गई है कि कैसे उनसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए, लेकिन जो सामान्य वर्ग है, मिडिल क्लास वर्ग है, वो कहीं ना कहीं परेशान होता रहता है। नगर निगम के टैक्सेस लिए जा रहे हैं लेकिन वो सुविधाएँ नहीं मिल रही, ये भी एक समस्या है। तो क्या फंड की कमी भी बनी रहती है नगर निगम में? हमारे सफाई कर्मियों का भी ये रहता है कि उनको पे नहीं मिलता है, भुगतान नहीं, जबकि स्वच्छता सर्वे आपका बड़े पैमाने पर चल रहा है। जैसे आपने बताया ना, उस वर्ड में ही उसका था, वो बकायादार है। उनको अगर हर साल वो पे करते, वो बकायादार नहीं बनते, एंड वो टॉप बकायादार बनने की उनको ज़रूरत नहीं था। मतलब एंड मैं ये नोटिस किया हूँ, जनरली मिडिल क्लास पे देयर टैक्सेस। जैसे मैं आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली माई सेल्फ, तो आई थिंक द बिगेस्ट टैक्स पेयर्स आर मिडिल क्लास पीपल। कि हमें तो सबसे ज़्यादा डर भी रहता है, पता नहीं क्यों 31st आते ही हम लोग, अभी भी मैं मेरे घर में बात करता हूँ कि हमने टैक्स तो पे कर लिया ना। वी आर वेरी कंसर्न अबाउट टैक्सेस। आई थिंक दैट्स अ गुड साइन। एनी सिविलाइज सोसाइटी का वो बकायादार ना बने, ऑनेस्ट टैक्स पेयर बने, तो देन इट विल लीड टू अपवर्ड स्पाइरल। हम टैक्स नहीं पे करेंगे, अगेन डाउनवर्ड स्पाइरल में जाएगा। आपने जल प्रबंधन के जबलपुर की अगर बात करें, तो गर्मी आ रही है और गर्मी में आने में जल बचाने की मुहिम नगर निगम भी चलाना और आम जनता भी चलाते हैं। उस मुहिम को लेकर बेहतर जल प्रबंधन को लेकर क्या करना चाहिए, क्या किया जा सकता है? वेल, एक चीज़ तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो जैसे मैंने बताया, हमारा बहुत ही ग्रे सिटी नहीं बनना चाहिए।
हमारा ग्रीन सिटी, सॉफ्ट सिटी होना चाहिए जहाँ पे वी शुड लेट द वाटर सोक इनटू द ग्राउंड। हालांकि हमें वी आर ब्लेस्ड विथ नर्मदा, हम लोगों को वो एक ब्लेसिंग है हमारे लिए जबलपुर में, वरना बहुत सारे शहरों में इससे ज़्यादा परेशानी आती है, किल्लत आती है। इसमें हमारा जस्ट सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को थोड़ा सा हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। इसमें एक अभी हम लोग स्मार्ट सिटी में एक स्काडा का एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जिसको 24/7 वाटर सप्लाई में जाएगा, जिसमें हमें समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे लीकेज हो रही है, कहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स हो रही है। अभी जो हम फिजिकली देख के किसी का फ़ोन करने से होता है, वो कंट्रोल रूम में हमें बैठ के हमें ये चीज़ें समझ आए, विच विल हेल्प अस इन बेटर मैनेजिंग। क्योंकि पानी खैर है, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में कहीं ना कहीं देयर माइट बी लीकेजेस एंड इश्यूज, पाइपलाइन टूट जाना। तो ये चीज़ें हमें विद इन मे बी अ ईयर और 2 ये भी चीज़ें हमें विद स्काडा कमिंग इनटू प्ले, इट विल हेल्प अस बेटर। पानी पर्याप्त जलाशय जल प्रबंधन थोड़ा सा जी जी। हर गर्मियों में अपन को समझ में आता है कि एक बड़ी पाइपलाइन टूट जाती है, 6-7 दिन का बड़ा परेशानी झेलती है। इसके लिए कोई आपातकालीन करके रखे हाँ, जैसे भाई मतलब इट्स दो मॉडल, एक लॉन्ग टर्म के लिए खैर अभी वी आर वर्किंग ऑन स्काडा जल्दी हो जाएगा, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि अगर थोड़ा सा भी लीक होने लगेगा तो रस वगैरह तो जो भी है वो हमें समझ में आ जाएगा, तो वी कैन रिपेयर इट देन एंड देयर। डोंट हैव टू लेट इट गो टू अ वेरी एक्सट्रीम सिचुएशन तक हम नहीं जाने देंगे, तभी हम उनको ठीक कर लेंगे। अभी भी हमने मेंटेनेंस पे सभी पुश किया है, वी सेंट आवर टीम्स की इंश्योर करें कि मेंटेनेंस वर्क पे वी आर एट इट। आगे का प्लानिंग इज ऑलवेज बेटर। लाइक हम लोग अभी ऑलमोस्ट अभी देख रहे हैं गर्मी बहुत हो गई है, हम जहाँ बैठे भी है काफ़ी गर्म है, तो हमारा प्लानिंग थोड़ा सा आगे रहता है तो हमें एडवांटेजेस रहता है। जैसे अभी वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्लानिंग फॉर द रेन्स, कि हम थोड़ा सा क्लीनिंग, सफाई नालों का शुरू कर दिया है, तो हमें उससे थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। 3-4 मंथ्स हम हाइड सोचते जाते हैं तो हमें वो वाला टेम्पररी एडजस्टमेंट्स करने से मुक्ति मिलेगा। दैट विल बिकम अ साइकिल ऑल्सो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आपने बात की, तो उसमें पीपल का भी इंटरेस्ट थोड़ा कम है, आम जनता भी थोड़ा सा कम जागरूक है। हमें लगता है पेमेंट तो नगर निगम लेता है, जमा करता है, पर वर्कआउट उसका एक्सक्यूट नहीं हो पाता है, ऐसा लगता है। इस दिशा में कुछ करेंगे कि आपके भी जितने ऑफिस हैं या संस्थान हैं या आम जनता की टीम है, प्राइवेट भी है, सब जगह अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हो कुछ इसके लिए है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज ऑलवेज बीन मतलब कंपलसरी ओवर पास्ट आई थिंक अराउंड 2-3 ईयर से इसका कुछ ज़रूर हुआ है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कंपल्शन तो है ही। इसमें वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक सम एडजस्टमेंट्स। हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स जो है उसमें भी हम बीच में कुछ वेल्स की तरह बना के उसको सोक पिट्स बनाने का हमने कुछ डिज़ाइंस अभी बुलवाया है। दिस इज समथिंग वी आर ट्राइंग टू डू हियर, कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन में बीच बीच में वहीं पे हम लोग कुछ सोक पिट्स बना के छोड़ देंगे, वो पूरा नाले में नहीं जाए, ये हम लोग ट्राई कर रहे हैं। ऑफकोर्स वॉट द सिटी अलाउज वी विल टू, मतलब जितना नैरो है, जितना वाइड रोड्स में हम ये चीज़ करने की अभी वी स्टार्टेड द प्लानिंग। मिश्रा हमारे साथ उनका सर, सोलर स्ट्रीट्स में जिस तरह से बिजली का काम लेते हैं, तो नगर निगम के रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा बिजली में जाता है। क्या हम उस पूरी बिजली की व्यवस्था को सोलर पर ला सकते हैं या इसी को योजना है? सोलर लाइट्स पर ला सकते हैं? अभी इस संबंध में काफ़ी सारे हम लोग योजनाओं में हम प्लान कर रहे हैं हाउ टू सेव पावर। सोलार में एक कंस्ट्रेंट हमारा एक चैलेंज ये रहता है कि इनिशियल कॉस्ट थोड़ा हायर रहता है, तो उसका तो इन अ फेस्ड मैनर वी कैन शिफ्ट टू दैट, वी कैन नॉट डू इट एट वन शॉट बिकॉज अगेन उसका जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है वो ज़्यादा रहेगी। बट LEDs अगेन हमें नियरली 1/3 हमें पावर कंजप्शन कम कर देगी, तो वो एक बहुत बड़ी हमारे लिए सेविंग हो जाएगी। वी आर मूविंग टुवर्ड्स LEDs, तो उसमें भी हमें पावर सेविंग की हो जाएगी।
सौंदर्यीकरण की आपने शहर की बात की कि फ्रूट्स फॉरेस्ट की बात की, क्या कुछ शहर के सौंदर्यीकरण को आपने सफाई से जुड़ा हुआ मामला है, क्या और क्या प्लान हो सकते हैं नगर निगम की तरफ से कि शहर बेहतर आई थिंक एक चैलेंज हमारे सामने ये है, जो स्ट्रीट में जो वेंडर्स है तो उनको हमारे प्लानिंग में लाके उनको एज अ सिटी के प्लान के अंतर्गत रखना एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हम उनको जनरली यही एटीट्यूड रहता है वो इंक्रोचमेंट है और हम उनको हटाए या हम उनको डिस्प्लेस करें। ऑफ कोर्स कुछ स्ट्रीट वेंडर जोन्स बने हैं, बट जनरली वो एक मिसमैच रहती है कि आदमी जनरली वो ऑन द वे ही वो कुछ खरीदना, मार्केट डायनेमिक्स वर्क इन अ डिफरेंट वे। हमने उसको ऐसी जगह दी जो अंदर है तो उसको वर्कआउट नहीं, तो वो वहाँ रुकता भी नहीं है, वो आके एकदम रोड पे ही लगाएगा। चौराहे पे बस खड़ी हो तो चौराहे पे, तो उनको हम लोग अभी वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे उसको हमारे स्ट्रीट प्लान में यूज करें, ताकि उनको एकदम सेपरेट जगह देने से भी हमें वो सोल्यूशन नहीं मिलता। उनको कैसे हमें स्ट्रीट्स में ही कहीं हम उनको व्यवस्थित करें, ये हम वी आर ट्राइंग टू प्लान। वी विल सी एनी सजेशंस हम आप लोगों से भी इज वेलकम फॉर दैट। फायर सिस्टम, अभी गर्मी आ रही है, जगह जगह आपकी घटनाएं भी आएंगी, फायर सिस्टम चलता है, क्या और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, क्या क्या हमारा आई थिंक विद दिस प्लेटफॉर्म आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि हम एक ऐसा फायर टेंडिंग मशीन प्रोक्योर कर रहे हैं जो मेड इन स्वीडन है, विच इज़ वर्थ अराउंड 10 करोड़। तो वैसा वाला जो उसका हाई राइज बिल्डिंग से हमें फायर टेंडिंग का हमें होगा, वो हमें अराउंड वी जस्ट फाइनलाइज्ड इट एंड वी आर वर्किंग आउट। सो मे बी इन अ ईयर हमें वो बन के आएगा, वो बिल्ड टू सूट बन के आता है, तो वी विल गेट दैट। उससे आई थिंक हमें काफ़ी राहत मिलेगी हाई राइज वालों में। फायर की हमने बात की, जो एनओसी की बात आई है, फायर की नई एनओसी, उसके लिए कुछ जागरण के लिए लोग एनओसी लें फायर की जो आप देने वाले हैं, बड़ी बिल्डिंगों के लिए, अस्पतालों के लिए, उसके सुरक्षा के मानक अपनाएं। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली क्या अभी अवेयरनेस भी ज़्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। आई थिंक अवेयरनेस ही है की, बिकॉज एनी प्यूनिटिव एक्शन वो थोड़ा नेगेटिव लाइट में रहता है। आई थिंक एवरीबडी नीड टू बी अवेयर, इट्स अबाउट आवर ओन लाइफ्स। तो हमारी जान है तो जहान है, तो फायर की ये बिल्कुल हमें वी शुड बी अप टू डेट विथ रिस्पेक्ट टू फायर सेफ्टी। सभी को उनका नॉर्म्स के लिए भी चेक करना है। हम लोग उनको हमारी टीम्स जाके उनको ट्रेन भी कर रहे हैं कि कैसे उसको करना है। अभी डिजास्टर मैनेजमेंट के काफ़ी सारे मॉक ड्रिल्स भी हुए हैं, रेलवेज में भी हुए हैं, कुछ हमारी इंडस्ट्रीज में भी हुए हैं, कुछ बिल्डिंग्स में भी हुए हैं। आई थिंक वी विल स्टार्ट टू रीइग्नाइट इट एंड और मॉक ड्रिल्स करने से हमें और अवेयरनेस बढ़ेगी। आवारा पशुओं की समस्या बहुत है शहर में, कई तरह तरह के पशु हो सकते हैं, तो लोग उससे दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं, परेशान होते हैं। उसका एक्चुअली सोर्स जो है हम थोड़ा सा उस पर हम कर्टेल कर रहे हैं। ओपन गार्बेज जितना कम होगा उतना हमने नोटिस किया है कि इवन सम सिटीज़ इंदौर में भी ऐसे फीडबैक आए कि आवारा सुअर वगैरह कम हो गए, क्योंकि ओपन में गार्बेज ही नहीं है तो वो नहीं रहते। इसमें ऑफकोर्स हैविंग सेड दैट सीवर अगर आ जाए तो बाहर ग्रे पानी नहीं रहेगा, ब्लैक वाटर नहीं रहेगा, उसमें भी हमें राहत मिल जाएगी पिग्स वगैरह से। स्ट्रे कैटल ज़रूर एक चैलेंज है, क्योंकि कुछ लोग स्ट्रे तो वो है नहीं, खैर वो डोमेस्टिक कैटल है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं उसको दे आर लेटिंग आउट इन दी ओपन। उसका हम लोगों ने टैगिंग किया है, तो एंड वी आर इंक्रीजिंग। और हमारा गौशाला, एक उमरिया में भी एक गौशाला हमारी बन रही है, तो उसमें हमें ज़रूर थोड़ा सा और एडवांटेज मिलेगी, बट इट हैज़ टू बी लेड बाय द पीपल, ताकि वो अपने एनिमल्स को अपने घर में अगर रखेंगे, आई थिंक उससे बहुत हमें। जो लोग शहर में पाल रहे हैं उनके लिए कुछ सोचा, जो गायें पाल रहे हैं शहर के अंदर ही गौशाला बनाए, उस पर कुछ एक्चुअली इसमें एक साहब ने भी कुछ भेजा था शायद, कि उस पर भी कार्रवाई होगा।
अर्थदंड भी लगे होंगे। एक डेयरी को रीलोकेट करने का, क्योंकि जबलपुर इज अ मेजर डेयरी का हब, जी तो उसको रीलोकेट करने का एक प्रपोजल है और एनजीटी में भी ये कुछ डायरेक्शंस आए हैं। उसमें एक चैलेंज ये है कि लैंड अवेलेबिलिटी उतना हाँ। शहर को बहुत क्लोज मिलने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो वो थोड़ा दूर रहेगा। जब दूर रहेगा तो आदमी को इकोनॉमिकली उसका 2 रुपए 1 रुपए वो अर्न कर रहा है, 5 रुपए अर्न कर रहा है 1 लीटर में, और दूर हो जाए तो उसका, तो वे ट्राइंग टू स्टेक अ बैलेंस। हम लोगों ने कुछ लैंड भी देखा है, तो हम लोग डेयरी एसोसिएशंस में भी बात किए थे, मैं जब एडीएम था, तो अभी ऑल्सो वी विल रीइग्नाइट इट एंड वी विल सी व्हाट बेस्ट वी कैन डू। सर, ये अभी शहर का विस्तार हुआ पिछले दिनों, कुछ एरिया शहर नगर में जुड़ा हुआ है, वहाँ डेवलपमेंट की क्या संभावना है, क्या प्राथमिकता से वहाँ किया जाएगा? कि जैसे हमें उन एरियाज में एक अभी एडवांटेज भी ये है कि वो थोड़े रॉ है, तो उसमें हम लोगों ने अभी बेसिक्स पे ही हम ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत आगे जाए उससे हम बेसिक्स पे वर्कआउट कर रहे हैं। अभी सीवरेज के लिए हमें वी मेड अ असेसमेंट, वी रिक्वायर अराउंड 533 crores, तो इन एरियाज में जो एक्स्ट्रा विलेजेस एडेड है और जो छूटे हुए क्षेत्र है, तो उसमें हमने उसका ज़रूर एक फंड का हमने रिक्वायरमेंट प्लान किया है। तो आई थिंक वी विल स्टार्ट विद दैट कि हम बेसिक सीवरेज लगाना शुरू करेंगे एंड वाटर सप्लाई पे हमारा ध्यान है, देन स्लोली विल प्रोग्रेस टू मोर फैसिलिटीज इन दैट एरिया। वर्तमान में नगर निगम का हमें लगता है मुख्य टारगेट और मुख्य चैलेंज सफाई में नंबर बनाने का है, जिसमें आप लगे मेहनत कर रहे हैं। उसके विषय में थोड़ा बताइए, कैसे हम करें, नाम पब्लिक का जुड़ाव हो, क्या योजना है? सफाई व्यवस्था में एक चीज़ मैंने जो नोटिस किया है कि सभी को साफ सुथरा जगह सभी को एडवांटेजेस है। जैसे जबलपुर अगर हम देखा जाए तो एक तरीके से व्यापारियों का शहर है, तो काफ़ी सारे हम 70% लगभग बोल सकते हैं कि हमें व्यापारियों का, एंड हमारा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वगैरह है इन्हीं का शहर है। तो व्यापारियों का जनरली ये रहता है कि जितना साफ रहे उनका दुकान, उतने लोग कस्टमर आए, क्योंकि आजकल वो वी ऑल वांट क्लीन, अच्छा साफ सुथरा जगह। और जैसे हम यहाँ बैठे तो साफ सुथरा है तो हमें बैठने का मन करेगा, गंदे जगह में हम बैठ के चाय भी नहीं पी लेंगे, तो उनको एडवांटेज भी उसी से है। बट एक चीज़ ये है कि हमें थोड़ा सा हमारा लेजीनेस में थोड़ा सा देख रहा हूँ कि जो गाड़ी का टाइमिंग्स के साथ एसोसिएट करना, तो बाहर रख देना, तो ये चीज़ अगर हम एवरी सिटीजन ईच वन ऑफ अस से दैट हम लोग घर पे जैसे कुछ खा के ऐसे नहीं फेंकते ना कि कोई आके झाड़ू, इनमें सुबह लगेगी, लेकिन हम डालते नहीं है, हम सीधे डस्टबिन में डालते हैं। वैसे ही हमें बस एक चेंज लाना है, हमारे सभी अगर शहरवासी ये कर ले, हम केवल डोर टू डोर वाले व्हीकल में डालेंगे, सीधा कहीं नहीं रखेंगे। ये वाला एटीट्यूड कि आके सुबह कोई तो स्वीप कर रहा है ना, तो दैट नीड्स टू चेंज एंड दैट इज वेयर वी आर वर्किंग। उसमें ऑफ कोर्स हमारे कुछ चैलेंजेस है कि कितने टिपर्स है हमारे पास, कितने डोर टू डोर कलेक्शन व्हीकल्स है। हो सकता है कि हमारे पास कम व्हीकल्स हो, तो वी आर ट्राइंग टू ऑगमेंट इट। हमें अभी ऑलरेडी 30 टिपर्स हमें इस महीने में हम और इंट्रोड्यूस करेंगे, मे बी दिस मंथ और द कमिंग मंथ, तो वी विल ऑगमेंट आवर कैपेसिटी। बट देन ये वाला एटीट्यूडनल चेंज आ जाए ना, तो नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप जबलपुर फ्रॉम बिकमिंग नंबर 1। तो फिर इट्स अ नंबर, साफ रहना हमें। एक चीज़ नंबर्स महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब लेकिन साफ सफाई अवैध होर्डिंग्स जो है शहर में लगती है, होर्डिंग का भी नगर शहर को खूबसूरत बनाने के साथ जगह जगह होर्डिंग बैनर मुश्किल, लेफ्ट टर्न अगर कब्जे, हम तो काफ़ी हुआ है, लेकिन ये इसके लिए क्या हमने काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ होर्डिंग्स और पोस्टर्स अभी देखे हैं, सभी में हम लोग अभी कॉन्स्टेंटली ड्राइव भी चला रहे हैं इन सबको निकालने का। हमने कुछ नोटिस किया है कि ट्रांसफार्मर्स वगैरह में भी लोग वो छोटे छोटे पर्चियाँ भी चिपका रहे हैं, तो अभी हमारे स्वीपर्स को हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि इसको भी आप क्लीन करते रहे। हम आज से कुछ ऐसे पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट अंतर्गत हम लोग कुछ कार्रवाई भी कर रहे हैं, ना सिर्फ इनको हटाए बट इनके ऊपर हम FIR भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही वो ऑड लगता है कि कितना सुंदर दीवार रहता है और उसमें कुछ क्लासेस का या कुछ किसी एक
ऑर्गेनाइजेशन का नाम और पोता हुआ, तो उससे शहर की सुंदरता जो है वो कम होती है। तो उसमें हम लोग FIR भी दर्ज कर रहे हैं, तो उससे आई थिंक भी बहुत ज़्यादा अवैध कब्जे होते हैं जो तो हम लोग वो लेफ्ट टर्न्स में भी हम लोग, जैसे मैंने बताया अभी, वो ठेले वाला और वो उसको अगर हमने शिफ्ट किया तो आई थिंक विल गेट सम रिजल्ट्स। वी आर ट्राइंग, वी आर सीइंग हाउ वी कैन। लखनऊ से भी हमारे लक्ष्मीकांत शर्मा जी देख रहे हैं, पूछ रहे हैं को बधाई आपको दे रहे हैं अच्छे कार्यकाल के लिए, बेहतर प्रशासन के लिए। तो वो पूछ रहे कल्चरल स्ट्रीट का थोड़ा उपेक्षा का शिकार हो रही है, जो वेद प्रकाश जी बना रहे थे, उसका उन्नयन, उसका निर्माण कैसे होगा? इनफैक्ट आज सुबह ही मैं कल्चरल स्ट्रीट गया था और उसमें हमने 2 चीज़ें देखी कि उसके सामने बहुत व्हीकल्स वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं और दोनों तरफ ब्लॉक हो जाते हैं, और उसके कुछ एरियाज़ पे वो तंबाकू सिगरेट की दुकानें लग जा रहे हैं। जी तो उनको आज हम लोगों ने, आज कल भी हमारी एक टीम गई थी और आज भी हमारी टीम उसको क्लियर कर रही है और उसको हम पाथवे क्लियर रख रहे हैं। उसमें कुछ और शॉर्टकमिंग्स थे जो आज हमने देखा है और उसमें इम्प्रूवमेंट अभी होगा, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रीट। मतलब ऑलमोस्ट मैं जब आया भी था जबलपुर में, जब मैंने देखा था, वो बहुत ही एक सुंदर ऐसी जगह है। और आज सुबह भी कुछ लोग वहाँ पे खेल रहे थे, बैडमिंटन खेल रहे थे, कोई जॉग कर रहा है, वॉक कर रहा है। तो इट विल बिकम अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इट ऑलरेडी इज। थोड़ा सा हल्का सा ट्वीक करने पे, पार्किंग वगैरह वो व्यवस्थित करने पे, आई थिंक वो और बेटर जगह बनेगी। आपने इनने जल प्रबंधन की बात की, महत्वपूर्ण है कि दुर्गावती का शहर है, 52 तालबलियों का शहर। अभी बावलिया शहर में बहुत अपेक्षित पड़ी हुई है तालाब, उनके बारे में क्या योजना है? बावड़ियों का अभी क्लीनिंग वगैरह करने से वो रिचार्ज पिट्स के तौर पे काम करेगा। इसको आई थिंक यही समय है जो, जैसे मैंने बताया कि बारिश के समय, जब बारिश के पहले जब अभी ड्राई हो जाता है, तो उसको हमारा प्लान है कि ड्राइव चला के इन सबको रिक्लेम करने का। एंड हम लोग लेक्स को भी रिजुविनेट करने का अभी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक उससे काफ़ी रिजल्ट। एक प्रश्न और आ रहा है कि पर्यटन की दृष्टि से आप क्या योजना बना रहे हैं? पर्यटक भी आए, उनको अच्छा लगे, हम दिखा पाएँ जबलपुर, उससे नगर निगम कुछ कर पा रहा है, कोई योजना? हम लोगों ने ये नोटिस किया और हमारी स्वच्छता में जो मेन इम्पॉर्टेंट एरियाज है उसको हमने टैग किया, जैसे गौरी घाट हो गया या बरगी का रास्ता हो गया, बेड़ाघाट जाने का रास्ता हो गया। इसमें हम लोगों ने अपना और सफाई व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था, रोड के सुधार वगैरह को हमने इम्प्रूव करने की। जैसे भैया रानी दुर्गावती की समाधि है, सुनी पड़ी रहती है, बहुत अच्छा बना है, अगर रखरखाव होने लगे तो लोग जाने लगे। इस तरह से लोग पूछ रहे हैं कि पर्यटन पर जबलपुर का चूँकि है वो नगर निगम काफ़ी काम करता है उसके लिए हर साल, तो वर्ष भर लोग चले रहे हैं। इस योजना पर बात उसमें पर्टिकुलरली हम लोग जितने भी नगर निगम क्षेत्रांतर्गत जो भी है, तो वो हमारे डायरेक्ट एम्बिट में आ जाते हैं। अगेन आई थिंक अगर जब भी वो क्लीन हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि उसमें और लोगों का जुड़ाव होने लगेगा। जो निर्माण कार्य होते हैं पूरे शहर में होते हैं, उसके बाद ठेकेदार आपने भी उसका एक परेशानी झेली है। स्मार्ट सिटी का वाटर का काम चल रहा है, जो नगर निगम काम करता है वो ठेकेदार उसको यथास्थिति में नहीं करता, ये प्रॉब्लम जाती है तो पब्लिक को भी उसमें दिक्कत होती है, एनवायरमेंट को भी दिक्कत होती है। जब मान लें कहीं खुदाई की, पाइप लगाया तो छोड़ के निकल जाते हैं, वो एक्सीडेंटल होता है, लोगों को दिक्कत। इसको रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश देंगे? इसमें हम लोगों ने अभी एक ऐसा प्लान कर रहे हैं कि रोड्स को एक यूनिफॉर्म डिज़ाइन हम लोग ला रहे हैं, क्योंकि इसमें यही हो रहा है, जैसे एक रोड है बेसिकली वो एक यू शेप होना चाहिए, जिसमें बीच में रोड होगा, उसका स्लोप रहेगी, फिर थोड़े फुटपाथ्स होंगे एलिवेटेड। अभी क्या हो रहा है, वहाँ पे हम पेवर लगा रहे हैं, रोड लेवल पे लग रहे हैं, कोई खोद के जा रहा है तो वो पेवर एकदम। तो हमने इस पे थोड़ा सा हम अभी रिसर्च कर रहे हैं कि क्या सही रहेगी, जो हम जैसे डिफरेंट सिटीज़ हैव डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जैसे सिंगापुर थोड़ा सा ग्रीनिश है कि वो लॉन वगैरह डालते हैं, यूएस न्यूयॉर्क वैसा वाला अडॉप्ट करता है कि वो सीमेंटीकरण करता है। बैंगलोर में अभी कुछ ऐसे जनाग्रह करके कुछ एक कॉन्सेप्ट्स उन्होंने किया है, जिसमें वो फुटपाथ को कॉबल्ड पेवर्स की तरह यूज़ करके, और दे हैव डिक्लेयर्ड इट दैट ये 50 साल इसको डिग करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें हमने सब यूटिलिटीज़ डाल दी है। तो आई थिंक स्मार्ट सिटी में पर्टिकुलरली अगर हमारे वर्क्स को हम ऐसे फोकस करें कंप्लीशन की तरफ,
क्योंकि एक बार सीवर लग गए, एक बार ड्रेन लग गए, एक बार यूटिलिटीज का भी हमने दे दिया। आपको स्ट्रीट लाइट डालना ये यूटिलिटीज में का। तो आई थिंक दैट विल सॉल्व दोस इश्यूज एंड यूनिफॉर्म पेमेंट्स हम दे देंगे। तो आई थिंक दैट शुड सॉल्व आवर इश्यूज एंड वी विल सी रिजल्ट्स इन सम डे। अब एक संदेश, और 1 साल हो गया पहला मरीज मध्य प्रदेश में कोरोना में 20 मार्च जबलपुर को 20 में मिला। 1 साल हो गया, फिर से वही स्थिति आ रही। क्या सजेशंस देना चाहेंगे आप लोग? हाँ, ये जैसे मुझे याद है कि लास्ट ईयर में यहीं पे था, तो जब कॉल आया, मैं अपने मित्र के घर में था यहाँ पे, तो शाम को अराउंड 8 o'clock कॉल आया कि ऐसा पहले मरीज पॉजिटिव आ गए। हालांकि हम लोग प्लान ज़रूर कर रहे थे, पिछले दिसंबर से चर्चा ज़रूर कर रहे थे, हर TLM की तैयारी होना है, क्योंकि हम चाइना का वुहान का देख रहे थे। तो जब पहले केस आया तो अब हमने इमीडिएटली लॉकडाउन हमने उसी रात को हमने इम्पोज कर दिया, कंटेनमेंट एरिया हमने उसी रात को आई थिंक 20th नाइट को हमने डिक्लेयर कर दिया। तो अभी भी जैसे डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की अभी बैठक हुई अभी 12:30 को हमारे, तो उसमें भी 2-3 चैलेंजेस अपने सामने आई, जो आगे होली के पर्व को लेके। तो इसमें मैनेजमेंट कमेटी ने भी और हमारा भी सोच ये है कि हम लोग वेरी सेफली हम लोग इसको मनाएं, इसको ये त्यौहार जो है फिर से आ जाएगी और हम लोग अपनी आस्था से जुड़े हुए हम इंश्योर कर सकते हैं कि इसको हमारा सोशल मीडिया के थ्रू या फोन्स के थ्रू सोशली डिस्टेंस होली, हालांकि ये catch-22 है कि कैसे सोशली डिस्टेंस होली हम लोग खेल पाए, बट आई थिंक वी विल हैव टू कीप आवरसेल्फ सेफ, क्योंकि हमारे घरों में बुजुर्ग लोग हैं। मास्क पहनना इज द सेवियर। आई थिंक मैं अब जैसे आप 1 साल बोल रहे, तो आई कैन से मैं 1 साल से पॉजिटिव नहीं हुआ हूँ। आई वेयर अ मास्क वेरी ऑनेस्टली एंड आई मेंटेन सोशल डिस्टेंस। तो हो सकता है उसकी वजह से या इम्यूनिटी बाकी भी, बट आई थिंक दीज आर प्री नेसेसिटीज टू स्टे सेफ। आप आए हैं तो एक अवसर का लाभ उठाएं। नए जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी उनके लिए कुछ आप सजेशन हैं, सुन रहे हैं हमारे पास, क्या तैयारी करें, क्या इंस्पायर होते हैं आप जैसे लोगों को सुन के? लक्ष्य उनका हो सकती है? आई थिंक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरा ये मैसेज रहेगा कि ऑफकोर्स आप जिस भी जॉब के थ्रू आप नेशन को सर्व कर सकते हैं, उसका मौका आपको मिलेगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करके। एग्ज़ाम्स में मेरा एक सजेशन सबको ये रहता है कि परफॉर्मेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन प्रिपरेशन। तो हमें थोड़ा सा उस पर एग्ज़ाम राइटिंग स्किल्स उस पर थोड़ा सा हम करें। प्रिपेयर तो हम करते ही रहते, थोड़ा सा मॉक टेस्ट वगैरह लिखे तो आई थिंक हमारा चांसेस थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। दिस अ वेरी प्रैक्टिकल शॉर्ट टिप। कॉफी हाउस विचार मंच के बहुत विशेष आयोजन में आज हमारे साथ थे नगर निगम आयुक्त संदीप GR जी, और उनका भी वही है कि जबलपुर शहर विकास के पथ पर आगे बढ़ता चले, भारत के मानचित्र पर उभर कर आए। तो एक 2 पंक्तियां शहर की तरफ से भी आ रही कि संकल्पों से भरा यह नगर यह अपना है, स्वच्छ साफ सुंदर शहर हो यही हमारा सपना है। आगे अगले हफ्ते हम फिर एक नई शख्सियत से रूबरू होंगे शहर के विकास और संभावनाओं को लेकर। हमारी परंपरा है एक 5 मिनट और संदीप जी का चाहते हैं। बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। छोटी सकारात्मक ठीक है। नागरिकों की
है उस विचार मंच पर अभी आप आयुक्त नगर निगम आईएएस संदीप जीआर के जबलपुर शहर के विकास पर नजरिया जानने की कोशिश कर रहे थे कि आने वाले समय लोगों क्या क्या करेंगे। अगले शनिवार जबलपुर शहर के विकास की संभावना को लेकर एक नए शख्स से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।